the language row, which saw MNS workers assaulting a Mumbai shopkeeper for not speaking Marathi, has now taken a communal turn. Maharashtra BJP Minister Nitesh Rane had reacted sharply to the incident and said that the strict action should be taken against the culprits. Nitesh Rane questioned whether those with beards and skull caps speak Marathi. Does Javed Akhtar or Ahmed Khan speak Marathi? He added that they don't dare to touch such people but instead attack poor Hindus. एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूँ। Meanwhile, the MNS has refused to apologize or even reprimand those who were involved in that attack. Nitesh Rane made that statement, and Nitesh Rane questioned whether those with beards and skull caps speak Marathi, and does Javed Akhtar or Ahmed Khan speak Marathi. He said that why don't this particular issue be taken to Muhammad Ali Road instead of poor Hindus being beaten up in Mumbai over the issue of Marathi. Nitesh Rane gives a communal twist to the language row that's there in Maharashtra. Meanwhile, MNS workers have in fact refused to apologize or even reprimand those who are involved in the attack. In fact, we are joined in by Shubham Pandey, live, who's joining us from Mumbai. And Shubham, नीतीश राणे के बयान आया है, उन्होंने ये पूछा कि क्या MNS ये सवाल मोहम्मद अली रोड में पूछ सकते हैं. What is the response from the MNS? कुछ response आया हुआ है उसमें, और या is the BJP now planning to take any kind of action against those MNS workers who are involved in this particular incident? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के मंत्री हैं नीतीश राणे, वो साफ तौर पर कल ये सवाल पूछे कि जिस तरह से हिंदू भाइयों को जिस तरह से मनसे के कार्यकर्ता मार रहे हैं, क्या मोहम्मद अली रोड और नल बाजार जो मुस्लिम बाहुबली इलाका है वहाँ पर जाकर मराठी बोलने को लेकर इस तरह से काम जो मारने का काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं. सवाल वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरह से ये मनसे के जो कार्यकर्ता हैं, जो पानी पूरी वाले होते हैं, जो समोसे वाले, जो मिठाई वाले होते हैं, इनको ही टारगेट ज़्यादा करते हैं. इसी वजह से देखिए ये सवाल जो पूछा है, अभी तक मनसे की तरफ से कोई बयान साफ तौर पर नहीं आया, क्योंकि कल यानी 5 जुलाई को उद्धव और राज ठाकरे की एक सभा होने वाली है, साथ में आने वाले हैं. तो इसी वजह से ये नीतीश राणे के जवाब पर अब तक कोई जो है वो मनसे के कार्यकर्ताओं ने जवाब नहीं दिया है. लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तरफ से अभी तो कोई बयान जो है, या बीजेपी की जो गवर्नमेंट है या स्थानीय पुलिस है, वो अभी तक किसी को हिरासत में. देखिए मीरा रोड में जिस तरह से जो जोधपुर स्वीट के मालिक हैं उनको जिस तरह से मारा गया था, उसके बाद से अभी तक सिर्फ मामला दर्ज किया गया, हिरासत में उन्हें नहीं लिया गया. अगर हिरासत में लेंगे तो कुछ और तस्वीर बिगड़ सकती है. इसी वजह से पुलिस भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है मेंटेन रखने के लिए अभी कोई स्टेप जो नहीं ले रहे, क्योंकि कल यानी कुछ ही घंटे बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आए ना, तो पॉलिटिकल सिचुएशन भी इस वक्त बहुत गर्म है महाराष्ट्र में, मुंबई में. इसी वजह से साफ तौर पर देखा जाए कि पुलिस भी फिलहाल कोई एक्शन नहीं रही, क्योंकि अगर एक्शन लेंगे तो माहौल और ख़राब हो सकता है, और महाराष्ट्र और मुंबई के अलग अलग जगहों पर मनसे के कार्यकर्ता फिर सड़कों पर उतरेंगे और मारपीट का जो मामला है वो और बिगड़ सकता है. इसी वजह से न महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या लोकल पुलिस हो, अभी तक कोई एक्शन जो है उस वक्त लेते हुए नहीं दिखाई दे रहा. लेकिन सभी की निगाहें कल पर टिकी, क्योंकि शायद कल के बाद एक बार राज और उद्धव साथ में आ जाएंगे, कुछ अपनी बातें रखेंगे, उसके बाद शायद जो है इस मामले में आके जो है वो पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी. लेकिन फिलहाल जिस तरह से नीतीश राणे ने जो सवाल पूछा है, ये बहुत वाजिब सवाल है, बहुत सही करेक्ट सवाल पूछा है कि आप जिस तरह से हिंदू लोगों को मार रहे हैं, जो यूपी बिहार से लोग आए, यही आप अगर मोहम्मद अली रोड, नल बाजार, जब मुस्लिम जो इलाके वहाँ पर जाकर करिए, तो हम माने कि आप मराठी भाषा को लेकर बहुत चिंता में हैं और मराठी आप लोगों को जबरन सिखा रहे हैं. Shubham Pandey, another big question over here is ये एक लैंग्वेज इशू है, और लैंग्वेज इशू के ऊपर अब इसकी एक और विषय जोड़ दिया है, इसको कम्युनल किया है. बट व्हाई इज इट
क्या ये सब इश्यूज आ रहा है जस्ट अहेड ऑफ ये बीएमसी इलेक्शन? क्या ये पोलराइजेशन का कुछ प्लान चल रहा है कि ऐसे लैंग्वेज के ऊपर पोलराइजेशन हो या कम्युनल नेचर का पोलराइजेशन हो जस्ट अहेड ऑफ बीएमसी इलेक्शंस? बिल्कुल, देखिए बीएमसी इलेक्शन से उसके अलावा पुणे हो, नवी मुंबई हो, नासिक हो, ऐसे टोटल्स मोर देन 12 to 13 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हैं वो सामने पड़े हैं। तो ये कम्युनल रीजन जो है ये प्रोपेगेंडा एक एजेंडा पॉलिटिकल पार्टियों से बनाया कि मराठी के विषय पर राज और उद्धव साथ में आएंगे, हिंदू मुस्लिम के विषय पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना होगी। तो ये एक एजेंडा सेट किया गया है कि इस तरह से बातें करिए और लोगों का जो वोट बैंक है वो अपनी तरफ डाइवर्ट करिए, क्योंकि इलेक्शन जब आते हैं तभी इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। देखिए हिंदी और मराठी का जो विवाद है इससे पहले विधानसभा चुनाव में भी नहीं आया था, लेकिन जब बीएमसी इलेक्शंस आते हैं तो लोकल इलेक्शन आते हैं तो लोकल जो मुद्दा होता है वो से ज़्यादा तूल पकड़ने लगता है। और यही वजह है कि ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन महाराष्ट्र की इसी तरीके से एक इशू जो है बनाकर रखें, एक इशू एक टॉपिक पर एक अपना वोट बैंक जो है वो बनाकर रखें कि ताकि किसी भी तरीके से इलेक्शंस में इन्हें फ़ायदा मिले। अब देखिए ये मुस्लिम की जो बात कही गई है इससे जो है अब बीजेपी को जो हिंदुत्व का वोट बैंक है वो शायद मिल सकता है। बीजेपी ने मुस्लिम्स की बात की तो मुस्लिम की जो वोट बैंक है वो कांग्रेस को या जो अन्य लोकल पार्टी से हैं, जो लोकल लीडर्स होते हैं उनको मिल सकता है। इसी वजह से ये मूल जो इश्यूज हैं ये इस तरह से बनाए जाते हैं, ये एजेंडा सेट किया जाता है कि एजेंडे पे अब हमें काम करना है। मनसे ने भी मराठी का मुद्दा जो है वो पोल पकड़ा, उसमें शिवसेना एकनाथ उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी साथ में आ गई, तो उनका मराठी जो वोट बैंक है वो पहले से ही और स्ट्रांग हो। इसी वजह से हिंदी मराठी वर्सेस या हिंदू मुस्लिम जो है ये एजेंडा जो है वो सेट करती हैं ताकि किसी भी तरीके से इलेक्शंस में ये पॉलिटिकल पार्टियों को जो है वो फ़ायदा मिले।